बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शेफ़ अफ़ज़ाल अरशद हूँ और आज जो है वो हम बड़े ज़बरदस्त सीख कबाब बनाने वाले हैं। हम कुन फूड्स के किचन में मौजूद हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके साथ जो अच्छी उम्दा और ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं बिल्कुल एक बैलेंस के साथ वो शेयर करते हैं ताकि आपको मसला ना आए। अक्सर औक़ात मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ वीडियोस के, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोग कहते हैं कि मैंने इस रेसिपी को एग्जैक्टली ट्राई किया, या जब भी मैंने कोई रेसिपी बनानी होती है मैं कुन फूड्स पे आता हूँ और बिला झिझक रेसिपीज़ को ट्राई करता हूँ। मुझे यकीन करें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़ी खुशी होती है और कोशिश रहेगी कि हमेशा कुन फूड से आपको अच्छी रेसिपीज़ मिलें। हमारा उसमें सिर्फ यही है कि आपका खाना अच्छा बन जाए। तो इस रेसिपी को भी उसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक बनाना है हमने। जूसी कबाब बनाने हैं, जिस तरह फ्रोज़न फूड वाले कबाब आपको मिल जाते हैं या अच्छे कमर्शियल रेसिपी की तरह के कबाब आपके घर पे कैसे बन सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये कुछ अज्जा हैं जो इन सीख कबाबों में इस्तेमाल होंगे। आधा किलो प्याज है, उसको छील के रख लिया। ये छीलने के बाद आधा किलो है। पहले 100-200 ग्राम ऊपर लगा लें। इनका वज़न तकरीबन कटाई के बाद, छिलाई के बाद इनका वज़न 500 ग्राम होना चाहिए, आधा किलो। 1 किलो चिकन है। चिकन में ख़ास चीज़ ये है कि ये थाई का चिकन है। चिकन के अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीने का गोश्त होता है, वो बिल्कुल लीन मीट होता है, प्रोटीन होती है। ये भी है तो प्रोटीन, लेकिन इसके अंदर फ़ैट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमें कबाबों के लिए थोड़ा फ़ैट वाला चिकन चाहिए ताकि वो पकाते पकाते ड्राई ना हो। तो ये मैंने सारा थाई का चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि चॉपर में इसको कीमा बनाना आसान हो जाए। तो 1 किलो बोनलेस थाई का मीट है। ये थाई वही चीज़ है जो कि बर्गर जिंगर के अंदर जिसका इस्तेमाल होता है। उसको काट काट के छोटे पीसेस में कर लें, स्किन के बगैर लेनी है थाई आपने। अदरक और लहसन है, ये कितनी क्वांटिटी जाएगी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये आप ना भी काटें, साबुत भी डाल सकते हैं, चॉपर के अंदर हो जाएंगी। मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इतनी मोटी आपकी मिर्च होनी चाहिए, कबाब के अंदर इस तरह थोड़ी थोड़ी नज़र आनी चाहिए। ये जो सबसे पहला हमने काम करना है कबाब बनाते हुए, ये जो प्याज हैं इन प्याज़ों को चॉप करना है और इनका पानी निकालना है। चॉपर में डाल के इसको इस मशीन में हमने ना बारीक करना है प्याज को पहले, फिर इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना। प्याज को आपने इतना चॉप करना है कि मोटी मोटी प्याज होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी, जिस तरह गंदम का दाना होता है ना, उतना साइज़ हो इसका, बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बना लें इसकी। अब ये देखें जी, प्याज हमने जो है ना इसको चॉप कर लिया है। अब ये आपने करना है कि इसके अंदर से पानी निकालना है। ये देख रहे हैं, ये प्याज का पानी है। अगर ये कबाब के अंदर रहेगा तो कबाब आपका टूट जाएगा, सीख पे नहीं टिकेगा और प्याज की स्मेल भी आएगी। ये देखिए, तो इस तरह पानी सारा निकालना है। ये मलमल के कपड़े में भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि इसमें पानी होता कितना है, इसलिए हाथ से निकाल रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इस तरह निचोड़ना है आपने अच्छी तरह, ये सारा पानी नीचे निकलता रहेगा और ये प्याज का गुदा आपके पास बच जाएगा जो कबाबों में इस्तेमाल होता है। ये जी हमारे प्याज तैयार हो चुके हैं जिनके अंदर से पानी हमने निकाल लिया है। अच्छे और जूसी कबाबों के अंदर प्याज की क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। बीफ के कबाबों के अंदर तो बाज़ार वाले जो आप समझते हैं बड़े अच्छे जूसी कबाब हैं, उनके अंदर जितना कीमा उतने प्याज बराबर, इससे ज़्यादा भी रेशो रखी जाती है अगर कबाब का रेट और कम करना हो। तो अच्छे और जूसी कबाब बनाने हैं, प्याज की क्वांटिटी इतनी ही जाएगी इसमें। अब चॉपर के अंदर आपने शामिल करना है जी 8-10 जवे लहसन के। ये अदरक मैंने काट के रखी हुई है ताकि इसको ग्राइंड करना फिर इजी हो जाता है इसके अंदर। तो ये तकरीबन 1.5-2 इंच के करीब आपने अदरक कटी हुई इसमें शामिल कर देनी है। ये सब्ज़ मिर्चें आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने आपको दिखाना था कि इनको कितना ग्राइंड करना है, तो पहले ही मैंने इसको बिल्कुल छुरी से ही अच्छी तरह चॉप करके रखा हुआ है। तो ये 3 टेबल स्पून तकरीबन इस तरह चॉप की हुई मिर्चें हों तो काम चल जाएगा। 7 से 8 मिर्चें बनेंगी दरमियाने से साइज़ की। और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती मिर्चें, तीखी वाली आप थोड़ी कम कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इनको भी एक दफ़ा बारीक कर लें। अब जितनी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ना, पेस्ट किसी चीज़ की हमने नहीं बनाई। ये देखें, ये अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च, इसको भी इतना मोटा किया है कि छोटे छोटे चंक्स इसके बन जाएं। कबाबों को बनाया जाता है कीमे वाली मशीन के अंदर से गुजार के, उसकी अलग अलग प्लेटें होती हैं, सारी चीज़ों को उसी में से गुजारा जाता है ताकि इनका टेक्सचर आए। अगर आप इसकी पेस्ट बनाएंगे वो पानी छोड़ेगी और कबाब आपके टूटेंगे। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मसाले डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। मैं ना ग्राम्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वो लोग जो ग्राम्स में इसको नापना चाहते हैं ताकि हर दफ़ा सेम जायका आए, वहाँ पे देख लें। बाकी जनरल लोगों के लिए हम टीस्पून या टेबल स्पून यूज़ करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। 1 किलो चिकन है हमारा,
तो उसी हिसाब से 1 टीस्पून है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं नमक तो 1-2 पिंच आप बढ़ा सकते हैं, वो आपके टेस्ट के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपने इसको बेचना हो फिर आपने बराबर नमक रखना होता है ताकि लोगों को ज़्यादा नमक महसूस ना हो। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून डालेंगे इस तरह भर के। 1 टीस्पून ही ज़ीरा जाएगा इसमें। ज़ीरा पाउडर है, मोटा मोटा कूटा हुआ, बिल्कुल बारीक नहीं। और थोड़े से साबुत ज़ीरे के दाने ये आपने डालने हैं, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये सिर्फ एक टेक्सचर के लिए है। कुटी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें, चिली फ्लेक्स इनको हम बोलते हैं, 1.5 टीस्पून। अगर आपने तीखे कबाब रखने हैं तो इनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून ही धनिया जाएगा। धनिया और ज़ीरा जो है ना, ये प्रॉपर कबाब की खुशबू के लिए, जो देसी पाकिस्तानी असल में जायका है वो अच्छे ज़ीरे और धनिए से आता है। आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आधे से भी थोड़ा कम ही रखें, हमें तेज़ जायका नहीं चाहिए इसका। तो ये तकरीबन कोई 1/4 से थोड़ा ज़्यादा, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा रख लिया मैंने। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर। अच्छा ये देखिए हमारे पास 500 ग्राम प्याज भी है साथ, पानी निकल गया, ये 350-400 ग्राम बचेगी। उसका नमक भी हमने डालना है। मैं देखें भूल गया था, लेकिन आपने ख्याल करना है कि सब्जियों को भी काउंट करना है इसके अंदर। तो ये थोड़ा नमक 1/4 टीस्पून में और शामिल कर रहा हूँ, जो कि प्याज की मिठास आएगी इसमें। प्याज क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ये सारा एज ए होल पूरा मिक्सचर बढ़ेगा, तो उसके लिए नमक ज़रूरी है। मिर्चें हमने वैसे ही थोड़ी तेज़ रखी हैं, उनका मसला नहीं है। अब इसी चॉपर के अंदर हम इन मसालों को भी एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कीमा या चिकन वगैरह डालने से पहले लाजमी कर लें ताकि ये एक जान हो जाए सारा मिक्सचर। अब देखें मसाले वगैरह सारे इसमें मिक्स हो गए अच्छी तरह, और ये भुरभुरा सा एक मिक्सचर बन गया है। जो कबाबों का कलर है वो भी इसी लाल मिर्च, ये जो कलर आ चुका है इसी से निकलेगा। अब इसमें हम ये करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कीमा डालते जाएंगे, और इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़े थोड़े इसमें चिकन के पीसेस होने चाहिए, नज़र आने चाहिए। अब देखें चिकन को हमने कर लिया है इसमें ग्राइंड, अच्छी तरह चॉप कर लिए। इसके अंदर ना आपको छोटे छोटे पीसेस नज़र आने चाहिए चिकन के, बिल्कुल। अगर आप फाइन कर लेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा, कबाब के अंदर टेक्सचर ही नहीं आएगा। निकाल लेंगे बाहर इसको। चिकन निकाल लिया मैंने इसमें। अब इसमें ना एक ये देखें 2-3 चुटकियाँ मीठा सोडा डालना है आपने। इससे कबाबों का आपका टेक्सचर ही बदल जाएगा, बड़े ज़बरदस्त और जूसी बनेंगे। ये एक सीक्रेट आप समझ लें इस रेसिपी का। बाकी जो प्याज हैं ये भी इसमें डाल दें। अब ये सारी चीज़ें जो हमने कबाबों में डालनी थी वो इसमें डालनी है हमने। इनको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हाथ डालने से ना वो खाने के अंदर जर्म्स आते हैं। किचन जो होता है ना, प्रोफेशनल किचन, उनके अंदर ग्लव्स का यूज़ नहीं होता। हम जब भी खाना बनाते हैं सबसे पहले मेरे हाथ देखें आप, तो इसको हम हाथों को धोते इतनी दफ़ा हैं किचन के अंदर कि इस तरह का कोई सीन ही नहीं बनता कि कोई जर्म्स आ जाएं। और खाना जब आप हाथ से बनाते हैं मज़ा आता है। अब इस तरह मिक्स करते हुए ग्लव्स आप डालेंगे ना, वो आधे ग्लव्स आपके उतर जाएंगे, आधे साथ रहेंगे अगर अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स नहीं हैं तो वो भी मसला है साथ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक जान करना है इसको। ये मेरे पास घी है, 2 टेबलस्पून आपने इसमें घी शामिल करना है। इससे जो कबाब हैं उनके अंदर एक शाइन आएगी। अब ये जो मिक्सचर हमने कबाबों का तैयार कर लिया ना, इसको आपने फ्रिज में रखना है आधे से पौना घंटा, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हम इसके कबाब लगाएंगे। ठंडा होने से ये होता है, आप वैसे अभी भी लगा सकते हैं, ठंडा होने से ये होगा कि सारे मसाले अच्छी तरह यकजान मैरिनेशन हो जाएगी इन कबाबों की। हमारा कीमा तैयार हो चुका है कबाबों का। कबाब हमने पकाने हैं। एक तरीका बारबेक्यू ग्रिल आपके पास है, कोयले दहकाएँ कबाब पका लें, सबसे आसान तरीका है, अच्छा तरीका है, इंजॉय करता है बंदा साथ। लेकिन अगर आप कोयले नहीं दहकाना चाहते, आप वो सारा कुछ ग्रिल वाला नहीं करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो आप किचन में इसको इजीली पका सकते हैं। वही तरीका हम अपनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कोयले जला के ग्रिल पे नहीं पका सकते, किचन में पकाना होता है। तो कैसे पकाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप तवा भी ले सकते हैं, तवे पे हमने पहले कबाब बनाए हैं। मैंने वैसे किचन में इस तरह की एक ग्रिल रखी हुई है, दोनों साइडों पे। एक साइडों पे ये फ्लैट होती है, दूसरी साइड पे ग्रिल मार्क्स, ग्रिल के निशान होते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको रख लें। हम इस किनारे को यूज़ करेंगे। इसको प्री हीट करना है। इसके नीचे आग मैंने जला दी है, चूल्हे पर रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह से सारी गर्म हो जाए। 10-15 मिनट इसको आपने तेज़ आंच पे गर्म करना है कबाब पकाने से पहले। कबाबों के लिए इस तरह की सीखें इस्तेमाल होती हैं। ये चौरस सीख है, इसके ऊपर कबाब अच्छा पकता है। अगर आपके पास सीखें नहीं हैं, वैसे तो होनी चाहिए, अच्छा कबाब इसी पे बनता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप
कोई कबाब स्टिक्स मिल जाती हैं लकड़ी वाली, वो यूज़ कर लें, चॉप स्टिक्स यूज़ कर लें, या और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप टिकटॉक पे या इधर उधर देखते रहते होंगे, उनमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मज़ेदार और जूसी कबाब बनता है ना, वो सीख पे ही बनता है, क्योंकि ये सीख अंदर से लोहे की गर्म होती है, अंदर से भी कबाब पकता है और कबाब की लेयर बारीक रहती है। वरना पैन वगैरह में हम बनाते हैं तो कबाब मोटा हो जाता है। ये हमारे पास कीमा है हमारा, और ये साथ में पानी है। पानी के अंदर आपने हाथ डिप करना है, सादा पानी है, टैप वाटर, कोई ठंडा या गर्म नहीं है। हाथ को हम गीला इसलिए करते हैं कि ये मिक्सचर हाथ के साथ चिपके ना, और यहाँ से आपने कबाब का मिक्सचर लेना है। मैं थोड़े से लंबे कबाब बनाऊँगा, वो आगे मैं वजह आपको बताऊँगा कि लंबे हमने क्यों बनाए हैं। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कीमा चाहिए हमें। सीख के ऊपर चढ़ाएँगे और इसको थोड़ा सा इस तरह दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए, गिरे ना। हाथ को दोबारा पानी लगाएंगे, तर करेंगे और इस कबाब को शक्ल देना शुरू करेंगे इस तरह। ये देखें, तर करते जाएं हाथ को और कबाब को बारीक करते जाएं इस तरह। ये देखें जी, कबाब हमारा लग गया सीख के ऊपर। इसी तरह बाकी कबाब भी लगाते हैं, फिर इनको पकाते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने लगाए हैं कबाब लंबे लंबे। तो हम इनको रखेंगे इस तरह ताकि कम जगह के अंदर, इस तरह लगाते हैं तो हमें ज़्यादा सीखें चाहिए, तो ये कम सीखों में हमारे ज़्यादा अच्छे कबाब पक जाएंगे। ये देखें, अब इन कबाबों को आपने 5-5 मिनट हर साइड से पकाना है। 4 साइडें हैं, 20 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से ये बेहतरीन कुक हो जाएंगे कबाब। 5 मिनट गुजरे हैं इन कबाबों को पकते हुए। कलर देखें इन पे, जो नीचे वाली साइड थी उन पे बड़ा अच्छा कलर आ गया। हम इस साइड को कर लेंगे चेंज इस तरह। ये देख रहे हैं, ज़बरदस्त हीट मिल रही है इनको, बड़े जूसी और बेहतरीन कबाब बने। ये देखें, कलर देखें आप इन पे माशाल्लाह। ये देखें, दूसरी साइड से हम इनको पकाएंगे 5 मिनट। अब इन कबाबों को आप देखें, ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया इन पे, हर साइड पे ऑलमोस्ट ये कुक हो चुके हैं। ये देखें, ज़बरदस्त। क्योंकि इसके अंदर हमने चर्बी नहीं डाली तो इसके ऊपर हमने हल्का हल्का इस तरह घी लगाना है ताकि कबाबों में ना शाइन आ जाए। ये ग्रिल पे आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली शाइन आ जाएगी, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर क्योंकि हम ग्रिल वाला अचीव नहीं कर सकते किचन में, हालांकि बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो हम इसके ऊपर थोड़ा घी लगा देते हैं ताकि कबाब हमारे शाइनी लगें, खूबसूरत लगें। थोड़ा घुमा के दूसरी साइड पर भी लगाएँगे। ये देखें जी, और ज़रा बारबेक्यू वाला टच आ जाएगा, थोड़ा धुआं निकलेगा। ये देखें जी, आग मैंने बंद कर दिया, कबाब हमारे हो चुके हैं रेडी। देखने में ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी ये देखें, ये कबाब हमारे हो गए हैं तैयार। अब इनकी शक्ल देखें और इनके ऊपर कलर देखें, कहीं से भी आपको महसूस हो जाए कि ये हमने तवे पे पकाए हैं तो आप मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई बंदा आपको कहे तो। अब इनको हमने ऊपर से उतारना है। आप इनको इसी तरह सीखों पे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपकी साइज़ छोटे साइज़ की सीखें हो ना तो सीख पे बड़ा अच्छा, ये इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है। फिर बंदा जो भी है उसने पूरी सीख लेनी है और इनको उतार के खा लेना है। तो इनको उतारने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइडें हैं इनको आपने छुरी से थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कबाब चिपकते हैं, कहीं और से नहीं, सीख में बाकी किसी जगह से नहीं चिपकेंगे। थोड़ा हिलाना है इनको, ये देखिए, लूज़ करके इस पूरे कबाब को उतार लेना है। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त और जूसी कबाब। ये देखिए, गरम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके आपको इसका जो टेस्ट है ना वो दिखाने के लिए मैं आपको गरम कबाब दिखा रहा हूँ कि ये गरम गरम आपने सर्व करने हैं। देख रहे हैं आप, शक्ल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा किस तरह ये टूट रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ओए होए, इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत आला यार। यार मैं ये आपको लाजमी कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कबाब्स जो हमने इस चैनल पे बनाए हैं या आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट पे खा सकते हैं।
सादा मसालों के साथ, सादा जायका, लेकिन ऐसा जायका क्योंकि हमेशा कबाब बनाते हैं सीने के गोश्त से। थाई के गोश्त से जो कबाब बनता है ना, ये जो इसके अंदर सॉफ्टनेस आती है कबाब में, ये चीज़ देखें, ये चीज़ सुभान अल्लाह। ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। बेशक आप ग्रिल पे बनाएं, बेशक आप इस तरह किचन में बनाएं, आपके कबाब नहायत बेहतरीन बनेंगे, नफीस कबाब बनेंगे। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।